हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर जो है आज वीडियो का चौथा भाग लेकर के आया हूँ। प्रश्न संख्या 6 और 7 को देखेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 8.1 ये त्रिकोणमिति का ये परिचय है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको नया नया वीडियो अपडेट होता रहेगा। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। 6 क्या, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। तो कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ये प्रूव करने वाला है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक ना। एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। तो कोण इसको क्या मान लेते हैं, ए बी और सी। इसका मतलब है सी जो है 90 डिग्री का है। और बी लिखेंगे माना, इसको क्या सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण है। माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण है जिसमें दिया हुआ है, जिसमें कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है। और सी, कौन सी जो है समकोण है, कौन सी क्या है, कौन सी बराबर 90 डिग्री, यानी कि समकोण हो गया है। तो इसमें क्या कर रहा है, कोस ए बराबर, तो इसीलिए देखते हैं कोस ए बराबर। तो दोस्तों देखिए कोस ए बराबर, अगर ये थीटा मतलब इसको अगर थीटा मानते हैं को, तो सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। और ये तो कर्ण है, इसको क्या बोलते हैं, बड़ी वाला भुजा को, ये कर्ण है। ये हो जाएगा इसके लिए, कोण ए के लिए ये लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा ये। तो सबसे पहले कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। देखिए दोस्तों, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, यानी कि थीटा के सामने, तो थीटा ये है, ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार। तो आधार बटे क्या होगा, कर्ण। तो आधार क्या है, ए सी, और कर्ण क्या है, ए बी। तो ए बी लिख दिए। उसी तरह दोस्तों अब कह रहा है कोस बी, तो कोस बी भी देख लीजिए क्या होता है, कोस बी। तो कोस का भी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे, इसका भी कर्ण लिख दीजिए, आधार बटे कर्ण। तो देखिए दोस्तों एक चीज, इसमें अगर बी है ना, तो बी जब इसको मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो इसका भी आधार बटे लंब होता है, तो बी सी, तो बी सी बटे कर्ण, कर्ण तो ये है ए बी। और दोस्तों प्रश्न से कह रहा है कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस क्या है, बी दिया हुआ है। देखिए कोस ए का मान क्या है, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे क्या है, ए बी है। उसी तरह कोस बी का मान क्या है, बी सी बटे ए बी है। देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देते हैं। जब कोना कोनी गुना करते हैं त्रिज्या गुना, तो क्या हो जाएगा, ए सी और ए बी गुना ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी गुना बी सी। देखिए दोस्तों अगर हमको ए सी का मान लेना है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर तो ए बी गुना बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। दोस्तों ए बी कट गया, तो क्या बचा हमें, ए सी बराबर हो गया बी सी। तो जब दोस्तों अगर ए सी बराबर ये आ गया, तो हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए सी जो है बी सी के बराबर है, तो इसका कोण भी क्या होगा, हम जानते हैं सम्मुख कोण क्या होता है, समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। यही है प्रूफ। तो देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया है और ये सवाल समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा
और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्त देखिए 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और दूसरा कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, निकालना है। देखिए दोस्तों, हमें दिया हुआ है कोट थीटा बराबर, तो हमें क्या निकालना चाहिए, निकालना है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसका मान निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका मान कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ सवाल है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। जब तक त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका त्रिभुज बना लेते हैं एक ठो। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। यानी कि बी जो है 90 डिग्री यानी कि समकोण है। तो इसको भी लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें दोस्तों देखिए कोट थीटा दिया हुआ है, कोट थीटा दिया हुआ है कितना, कोट थीटा दिया है 7/8। तो दोस्तों हम कोट थीटा का मान जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है लंब बटे आधार होता है। दोस्तों ये हो गया थीटा, ये हो गया लंब, इसको क्या बोलेंगे लंब। ये नीचे वाला हो गया आधार। ये तो बड़ा वाला मुझे जानवे करते हैं क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब है BC, लिख दीजिए BC। बड़ा आधार क्या है AB। दोस्तों देखिए, तो BC इसमें दिया हुआ यानी कि 7 दिया हुआ और AB दिया हुआ कितना 8 दिया। इसका मतलब है कि आधार जो है 7 दिया हुआ और लंब दिया हुआ 8। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए, AC चाहिए। तो ये कर्ण चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण बराबर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, तो कर्ण तो कुछ भी नहीं है, AC है। तो AC का स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंब कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कीजिए, प्लस आधार कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए AC स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना 8 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49। तो AC स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 64 और 49 जोड़ते हैं 9 4 13 6 4 10 1 11 113 हो गया। अब देखिए दोस्तों स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटता है तो क्या होता है रूट चढ़ता है। तो रूट क्या लिखेंगे 113। दोस्तों हमें ये भी निकल गया कितना रूट 113 निकल गया। तो हमें चाहिए किसका मान, तो अब हमें क्या चाहिए साइन थीटा ना। तो साइन थीटा और कोस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसका, लंब तो 8 है और कर्ण कितना है √113। दोस्तों साइन थीटा का मान हो गया मुझे मालूम, और कोस थीटा का निकाल लेते हैं। कोस थीटा और क्या फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार कितना है, आधार है 7, कर्ण कितना है √113 है। तो दोस्तों अब हमें किसका मान चाहिए, हमें जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये जो है A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्म में, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे में भी क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हमें साइन का भी मान मालूम है और कोस का भी मान मालूम है। तो देखिए साइन का मान यहाँ है कितना 8 बटे
13। दोस्तों देखिए यहाँ निकला हुआ था हमको 8/√13, तो साइन थीटा का मान है तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कितना है 8/√113, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, बट 1 माइनस कोस का मान कितना है 7/√13 है, तो 7/√13 दीजिए इसका, 7/√113 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 तो रहेगा ही, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 × 64, और √13 का स्क्वायर करेंगे तो जब रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा 113, बट 1 माइनस ये 7 × 7 करेंगे कितना हो जाएगा 49, और इसका रूट हट जाएगा कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। अब इसका भी इनका जोड़ कीजिए, यहाँ नहीं कुछ है तो एक है, दोनों कैल्शियम निकालते हैं कितना होता है 113 होता है, 1 से भाग देंगे 113, तो 113 माइनस 64 हो जाएगा नीचा पे, इसको भी क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे 113 हो जाएगा, नहीं कुछ है यहाँ पे, तो 113 माइनस 49 हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसको घटाते हैं, क्या मिलेगा इसको घटाने के बाद, तो इसको घटाने के बाद मिल जाएगा, इसमें से 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ बचे कितना 10 में से 4 गया 6 गया तो 4, 49 आ गया, बटे 113, बटे इसको भी घटाएंगे कितना जाएगा 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, उसके बाद यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, बटे कितना 113। दोस्तों 113 कट गया तो बचा क्या 49/64, हमें किसका मान निकल गया, इसका मान निकल गया। अब जो हमें दोस्तों क्या चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा का मान, दूसरा नंबर में क्या था कोट स्क्वायर थीटा का मान। दोस्तों हमें कोट का मान मालूम है, कितना है कोट का मान, तो कोट का मान मालूम है 7/8 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, आपको ये भी आंसर मिल गया।